آج حزب اختلاف کی جماعتوں کے سربراہان اور نمائندگان پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال زیر بحث رہی ہے۔ ایک سال کی کارکردگی کے نتیجے میں ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کو مختلف نوع بحرانوں سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ اور ان کی نااہلیوں کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ معاشی لحاظ سے ملک پاکستان کی تاریخ کے نچلی ترین سطح پر ہے اور متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار معاشی استحکام پر ہوا کرتا ہے۔ معاشی طور پر غیر مستحکم ہونے کے بعد سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکا۔ آج ہمیں اس طرح کے حالات سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ملک کے اندر قومی یکجہتی کا فقدان ہے۔ عوام مہنگائی سے تنگ، نوجوان بے روزگاری کا شکار، تاجر برادری پر ٹیکسوں کا بوجھ، ڈاکٹرز پریشان، وکلاء پریشان اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ عدم اطمینان کا شکار ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ اور پھر آج اس وقت کشمیر کی جو صورتحال بنی ہے، ہم موجودہ حکمرانوں کو کشمیر کو فروخت کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ کشمیر فروش حکمران آج وہ شور مچا رہے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، تم نے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اور آج حزب اختلاف اپنے اجلاس میں ایک آواز کے ساتھ کشمیریوں کو پکار رہا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، حزب اختلاف آپ کے ساتھ ہے، آپ کی جدوجہد آزادی اور آپ کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قدم قدم پر پاکستانی قوم مسلسل آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن اس وقت مسئلے کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ یکسر تبدیل کر دی گئی ہے۔ کل تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے سری نگر کیسے حاصل کرنا ہے، اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مظفر آباد کو کیسے بچانا ہے۔
पूरे कज़िये की नौयत तब्दील कर दी गई है। ये कोई अचानक तो नहीं हुआ। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था। हमने रियासती सतह पर कश्मीर के मसले को संजीदगी से लिया ही नहीं, और उसके मंशूर में यह बात मौजूद थी, और इमरान खान कहता था कि मोदी जीतेगा तो मसला कश्मीर हल होगा। सो ये है वो हल जिसके बारे में उसको भी यकीन था कि हल यही होगा। ट्रंप के पास हाजिरी देना नताइज बता रहे हैं कि ट्रंप ने भी उसको यही कहा है कि मोदी फैसला करने वाला है और आपने खामोश रहना है। हम आलमी साजिश का शिकार हैं और हमारे हुक्मरान उस आलमी साजिश का हिस्सा हैं। सो हम तो मिन हैसुल कौम मुस्तरब थे। इंतखाबात में धांधली हुई, जाली हुकूमत कायम हुई, नाअहलियों की वजह से माशी बहरान के हम शिकार हुए। लेकिन आज कश्मीरी भी पाकिस्तानी कौम की तरह जख्मी जख्मी है। कश्मीरी भी पाकिस्तानी कौम की तरह जख्मी जख्मी है। अब हम कश्मीरियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपका और हमारा जख्म मुश्तरक है। इस एतबार से तमाम जमातों ने इस पर इत्तिफाक किया कि हम इस्लामाबाद मुत्तहिदा तौर पर आएंगे और यहाँ पर इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए आखिरी कील ठोंकेंगे। लेकिन सरदस्त हमने रहबर कमेटी को ये कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर चार्टर ऑफ डिमांड तय कर ले। हर पार्टी उसमें सिफारिशात दे ताकि हम जब मुतालबात इस्लामाबाद की तरफ आएँ तो तमाम पार्टियों का एक मुत्तफ़िक़ा मुतालबा और उसका चार्टर हमारे सामने होना चाहिए। हमने ये भी तजवीज़ किया है कि रहबर कमेटी का इजलास 26 अगस्त को हो, और हमने तजवीज़ किया है कि 29 अगस्त को फिर सरबराही इजलास हो ताकि चार्टर ऑफ डिमांड और इस्लामाबाद मुजाहरे के लिए हतमी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तफसील दोस्तों ने इजहार ख्याल किया, हालात का जायज़ा लिया, तजावीज़ पेश की, और हम इस इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं जिससे हम कौम को आगाह करना चाहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज से तहरीक की तरफ आगे बढ़ने के लिए मुकम्मल तौर पर ज़हनी हम आहंगी का मुज़ाहरा किया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब ये सफ़र इस जाबिर और नाजायज़ और नाअहल हुक्मरानों के ख़ात्मे पर ही ये तहरीक मुंतज होगी इंशाअल्लाह, और आप हजरात भी हमारे साथ शामिल होंगे। हाँ, एक उस खतरे को टालने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की तौसीह इमरान खान साहब ने कर दी है, तो क्या खतरा टल भी जाएगा सलामती को? उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सरकारी मुलाजिमों को एक्सटेंशन मिलती रहती हैं, सिर्फ एक को नहीं मिली, बहुतों को मिलती रहती है, लिहाजा इसको नॉर्मल लिया जाए। इसको कोई जी जी हो गया। आज क्या समझते हैं कि अपोजिशन के जो आज तनकीद हुकूमत हुई है कि हजरत हम वो क्यों नहीं आए हमें मालूम है। बात सुने, क्यों नहीं आए हमें मालूम है।
न आने को इतना इशू बनाना ना, ये बौखलाहट है। लिहाजा पार्टियां मौजूद हैं, मेरे मुसलसल उनसे राब्ते हैं, उज़र माकूल था उनका, रात भी मेरी मीटिंग हुई थी मैंडेट से हैं। और पूरे मैंडेट के साथ ये सारे साथी आए हैं। आज फैसला किया है उन्होंने। लिहाजा ये जो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर उनके लोग आ रहे हैं, ये बुखलाहट का शिकार है। उनको मालूम होना चाहिए कि वो नहीं थे तब भी इजलास में मौजूद थे। मौलाना साहब बुनियादी बताइएगा आपने मुतादिद बार बयानात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यूज में ये कहा है कि 2019 में ही इस्लामाबाद लॉकडाउन होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारी आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं, क्या 2019 में ही आपके साथ इस्लामाबाद लॉकडाउन? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपने फैसला किया था कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का, 64 लोग आपके थे, फिर आप लोग सारे इकट्ठे हुए और 14 लोग आपके अपना ज़मीर कहीं और बेच के चले गए। आज की एपीसी में क्या उनके बारे में भी कोई बातचीत हुई है? मेरे ख्याल में इसी से आप अंदाज़ा लगाएं, जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ, चेयरमैन के इलेक्शन में या अदम एतमाद में, इसी से अंदाज़ा लगाएं कि 25 जुलाई 2018 को क्या हुआ था। हाँ, ये हमने हर पार्टी को कहा है, हर पार्टी को कहा है कि सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडों पे न जाए, हकीकत पसंदाना तौर पर अपनी पार्टी के अंदर तफ्तीश करें, तहकीक करें, जो मुजरिम निकलता है उसके खिलाफ फैसला करें। ये फरमाएं कि पिछली एपीसी जो हुई उसमें फैसला हुआ चेयरमैन सेनेट कोटा ने कहा चले, हर पार्टी कर रही है। इस एपीसी में बिलावल साहब नहीं आए, उनको दावत थी, शहबाज शरीफ नहीं आएगा, बात ना करें ना। यानी एक वजह हो सकती है इंसान के लिए, अगर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना होते किसी उज़ुर की वजह से, तो हम कहते नहीं आए। समझा ये जा रहा था कि नून और पीपी आपके साथ हाथ कर रही है, ये दूसरी दफा आपके साथ हाथ किया जा रहा है। आप हाथ कर रहे हैं। हाथ उन्होंने नहीं किया, आप हाथ कर रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं। उनकी मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से नहीं आए। वहाँ पे लाहौर में जो 14 उसमें उन्हें चोट लगी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट बताया। लेकिन हम यहाँ पर पार्टी की तरफ से हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं और मैं भी था, याद सादिक साहब भी थे और हम पूरे मैंडेट के साथ थे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। जी शाकिर एक सेकंड, शाकिर सोलंकी साहब के सवाल के एक्सटेंशन में बिल्कुल सही कहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो वफ्द आज वफूद शरीक हुए हैं, क्या उनके पास मैंडेट नहीं था कि अगली एपीसी के लिए 1 सेकंड आप बुलाएंगे? यकीनन उन्हें उस एपीसी में नहीं उसमें हम नहीं उसमें देखिए, चार्टर ऑफ डिमांड जब तय हो जाएगा तो उसको भी तो लोगों के साथ पेश करना है, पार्टीज ने अप्रूव करना है उसको, तो उस वक्त वो भी इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आएंगे वो जो आपका कमेंट आ ही गया था कि जो आज ने फैसला लिया है, जो मौजूदा कैसे देखते हैं इसको? सारी सूरत को कैसे देखते हैं जो इस वक्त कश्मीर के? देखिए अब ये बात इसको ज़्यादा मैं फैलाने की इसलिए कि उसमें आर्मी चीफ ज़ेर बहस आएगा और फ़ौज के इदारा को इस तरह ज़ेर बहस लाना, मेरे ख्याल में कुछ सियासत में हम तो न घसीटे ना, हमें तो उनसे गिला है कि आप सियासत में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, फिर हम भी उनको घसीटते रहें। तो मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से भी ये रविश नहीं होनी चाहिए उनके लिए। बताइएगा कि आपकी अक्सरियत थी सेनेट में, लेकिन आप चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा पाए, अब आप जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ, तो किस तरीके से आपको उम्मीद है कि इस बार आप कामयाब हो जाएंगे, जबकि पहले अक्सरियत के बावजूद आप हार गए? 14 बंदे कौन थे, इतना अच्छा हो गया, किसी को अभी तक कुछ नहीं पता चला वो कौन थे जिन्होंने मुखालिफ को वोट दिया? देखिए गारंटी दी है कि एन मौके पर कोई मजबूरियां आड़ी नहीं आएंगी जिससे लॉकडाउन हो जाएगा? देखिए, एक है पार्लियामेंट के अंदर वो अराकीन होते हैं, उन अराकीन का एक वोट होता है, वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो लॉकडाउन की बात है या इस्लामाबाद आने की बात है, वो तो अवामी एक रेला होगा और पूरे मुल्क से आवाम का एक रेला जब आएगा तो उसकी नौयत ही मुख्तलिफ होती है, उसकी इस पर कयास नहीं किया जा सकता। मौलाना साहब जब धरना हुआ तो वो नहीं, आप जब लाएंगे वहाँ पे खाने पीने का, वहाँ रहने का, वहाँ और अखराजात होंगे, वो किस तरीके से मैनेज करेंगे और आगे चले जाएंगे या बैठेंगे जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होंगे? मैंने अर्ज़ किया कि जब एक दफ़ा रहबर कमेटी को ये हवाले कर दिया गया है कि 26 को बैठकर वो सारी तफसील जो है बनाकर हमें देंगे और फिर उसके बाद तो आप इत्मीनान रखें कि हमारे लोग जो हैं
वो अय्याशियों के लिए नहीं आएंगे, वो बाकायदा मुजाहिद की तरह इस्लामाबाद में आकर बैठेंगे और भूख भी बर्दाश्त करेंगे और तकलीफ भी बर्दाश्त करेंगे। जी, तो मैंने आपसे अर्ज किया है ना कि पार्टियां खुद उनको तलाश करेंगी। आप सवाल कर लें। मसला है कश्मीर इस वक्त बड़ा एक अहम मसला है और आपने अभी कश्मीर फरोश कह दिया, आप भी जो है इस कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं 2 टेन्योर तकरीबन, तो आप क्या समझते हैं हल क्या है, किस तरह हल फिर निकाला जाएगा? या अपोजिशन हुकूमत, अगर आप आज अपोजिशन में कल हुकूमत में होंगे तो आपके खिलाफ अपोजिशन ये बात करती रही है पहले भी, और अगर बाद में भी तो वो करेगी, तो इसका हल क्या है, किस तरह? मेरे होते हुए कश्मीर को नहीं बेचा जा सका, और जब मैं वहां से गया तो कश्मीर बेच दिया इन्होंने। ये फर्क है दोनों में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।